नमस्कार छात्र मित्रों। राजस्थान शिक्षक प्रसारक मंडल मालेगांव कई लहरा काबरा माध्यमिक विद्यालय से मैं श्रीमती सारिका खैरनार आपको कक्षा 10वीं की पहली कविता भारत महिमा कवि जयशंकर प्रसाद इस कविता की जानकारी देने जा रही हूँ। पहली इकाई की यह पहली कविता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत कविता में अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कविता की तरफ ध्यान दीजिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय हमारे भारत की शान उत्तर की तरफ। तो कवि कहते हैं कि हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार। किसने दिया किरणों का उपहार? तो उषा ने। उषा मतलब सवेरा। तो हिमालय को प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हीरक मतलब क्या? हीरा। हीरक हार पहनाया, हीरो का हार पहनाया हो। उसकी किरणें जब ओस की बूंद पर पड़ती है, जब बर्फ पर पड़ती है, तो जैसे मानो हीरे चमकते हैं। इसीलिए कहा है कि पहनाया है जैसे हीरो का हार। बाद में कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। देखिए, पहले हम जगे और फिर विश्व को जगाने लगे। मतलब क्या हम सोए हुए थे? नहीं। विश्व सोया हुआ था? नहीं। इसका मतलब है कि सबसे पहले ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान हम भारतवासियों ने हासिल किया और फिर वह ज्ञान हमने हमारे तक ही सीमित नहीं रखा। वह ज्ञान का उजाला हमने पूरे देश में, पूरे जग में फैलाया। लोक में फिर फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब है उजाला। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योमतम पुंज का मतलब क्या? यानी कि अंधकार। अंधकार मतलब क्या? तो एक तरह से अज्ञान का अंधकार। अज्ञान का अंधकार ज्ञान फैलने से नष्ट हो गया और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी कि पूरा विश्व इस ज्ञान के उजाले से भर गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। देखिए, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वाणी की देवी वीणा पानी यानी कि सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में, हाथों में वीणा उठाई। वीणा एक वाद्य, आपने देखा होगा, देवी सरस्वती के हाथ में वह वाद्य हमेशा होता है। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद, साम वेद की रचना हुई। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। संगीत, अगर हम कोई भी संगीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मन प्रसन्न होता है और वह ज्ञान से भरा हो तो बात ही अलग होती है। तो यह वेदों का जन्म भी हमारे भारतवर्ष में हुआ है और यह सामवेद, यजुर्वेद वगैरह ये सब हमारे भारत ने ही एक तरह से फैलाए हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखिए, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। जैसे कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप, भिक्षु यानी कि भिखारी का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया।
आज हमने देखा है कोरिया हो, चीन हो या अन्य कई देश हो, वहां पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। बाद में कवि कहते हैं कि गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया था। जी हाँ, मोहम्मद गोरी जिसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसे पराजित करके भी हमने उसे क्षमा कर दिया था। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली, यानी कि चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। सम्राट अशोक ने उनके पुत्र और पुत्री को वहां पर भेजकर धर्म का प्रसार करवाया था। देखिए, भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन की स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहाँ यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखिए, ऐसा हुआ है कि हमारे भारत पर कई लोग देशों ने, कई अलग राष्ट्रों ने, राजाओं ने, जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ पर आकर बसे। पर हम यही के हैं, हम हिंदू धर्म के, हिंदुस्तान के, हम यही के हैं। इसीलिए कवि कहते कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, यानी कि हम प्रकृति के नियम के अनुसार हम यही के हैं और यही पर रहते हैं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति को छीना नहीं और ना ही उसे हासिल करने का प्रयास किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से दी है। मुक्त हस्त से दी यानी कि प्रकृति का हमने जो भी आज तक लिया है, क्या प्रकृति ने कहा है हमसे वह नहीं देगी? उसने दोनों हाथों से बड़े बन से हमें दे दिया है। यहाँ की स्वच्छ श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरि शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ, हमेशा बहने वाली नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरे भरपूर जंगल, सभी अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। यहाँ पर और कवि कहते हैं कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा दान किया, अतिथियों को देव माना, हम वचन पर सत्य रहे और हमारे हृदय में भी तेज था, सबके लिए जगह थी। बहुत ही बड़ा हृदय था हमारा और हमने जो भी प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने की हमने उम्मीद भी रखी थी, उसे पूरा भी करते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि हम आज भी वही है। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित होता है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। आज भी भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हमने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया। आज भी अगर हम पे कोई आक्रमण करता है या फिर हमारी सरहद में घुसने की कोशिश करता है
तब जाके हम उसे मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं, वरना हम किसी का पहले कुछ बिगाड़ने की कोशिश कभी नहीं करते। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वैसे ही आज हम हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष, हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। कवि कहते हैं कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर हम कर देंगे। यहीं पर हमारी यह कविता खत्म होती है, पर यहाँ पर कविता सिर्फ अर्थ आपने जाना है, लेकिन इस पे कुछ कृतिशील प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ। जैसे कि कविता में पहले शब्द आए हैं अभिनंदन, आलोक। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिनंदन और आलोक यह शब्द उत्तर आए, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। बड़ा ही आसान है छात्र मित्रों आपको तैयार करने के लिए। जैसे कि अभिनंदन शब्द आया है दूसरी पंक्ति में, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अभिनंदन किसने किया है? उषा ने। कैसे किया है? हंसकर। बस वही हमें ध्यान में रखना है। उषा ने हंसकर क्या किया और प्रश्न चिन्ह, हो गया प्रश्न तैयार। उसी तरह से आलोक शब्द तीसरी पंक्ति में आया हुआ है, जगे हम लगे विश्व जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब उजाला। हम भारतीयों ने ज्ञान हासिल किया और फिर जग में वह ज्ञान फैलाया। तो सवाल हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं, जब भारतीयों ने ज्ञान का पूरे विश्व में प्रचार किया तो विश्व में क्या फैला, यह प्रश्न तैयार हो गया। इसी तरह से और भी कई कृतिशील प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जितनी पंक्तियां हैं वह कुछ पंक्तियां चुनकर आपको उल्टी सीधी क्रम से देकर पूछा जा सकता है कि उन पंक्तियों को क्रमानुसार लिखिए। या फिर सवाल और ऐसे भी आ सकते हैं कि कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम लिखिए। अब 2 देश यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि चीन और सिंहल यानी कि श्रीलंका। यह 2 देशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने गौरी को इसका दान दिया। किसका दान दिया था? दया का। भारत की धरती पर इसकी धूम रही। किसकी? तो धर्म की। कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम, लोहा तथा स्वर्ण। ऐसे कई सारे प्रश्न आपको कविता पर पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपयुक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको कविता में से जो भी 2 पंक्तियां पसंद आई हो, उनका अर्थ आपको अच्छा लगा हो, तो वह 2 पंक्तियां आप लिखकर उसका अर्थ उस उत्तर में लिख सकते हैं। ऐसे सवाल आपको कृति पर प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद छात्र मित्रों।